हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी जो यूनिट थर्ड है उसमें लेक्चर भी थर्ड ही है और डिजाइन ऑफ मेन स्विच बोर्ड। जो घर में हमारे या फिर किसी परिसर में मेन स्विच बोर्ड बनाया जाता है, मेन स्विच बोर्ड होता है, उसका डिजाइन करना। सही है, देखना कैसे डिजाइन होता है। लास्ट टाइम हमने एक पैनल बोर्ड मतलब जो था स्विच पैनल बोर्ड था, उसको दो स्विच के साथ में एक रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर और दो चार स्विच, एक सॉकेट और एक फैन रेगुलेटर के साथ में किया था। आज हम मेन स्विच बोर्ड करते हैं। तो जो ये करें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और मेन स्विच बोर्ड के मतलब उसमें आता है, डिजाइनिंग में आता है, लेकिन हम पहले क्या देख रहे हैं, मेन स्विच बोर्ड को देख रहे हैं। जो मेन स्विच बोर्ड की डिजाइन के लिए आयरन क्लेड स्विच को यूज करते हैं और उसको किस किस पर्पज से किस किस फेज में किस लिए करते हैं वो भी देख रहे हैं हम लोग। मेन स्विच बोर्ड है, इसमें एक आयरन क्लैड स्विच। अब चाहे वो डीपीआईसी हो या फिर सिंगल स्विच या फिर टीपीआईसी हो, डबल पोल, ट्रिपोल, सिंगल पोल, सही है। इन सब के लिए हम आयरन क्लैड स्विच यूज कर रहे हैं। अब पहले देखिए कि फर्स्ट क्या है कि सिंगल फेज एसी सर्किट के लिए, सिंगल फेज एसी सर्किट के लिए 250 वोल्ट ग्रेड डबल पोल आयरन क्लैड डीसीबी मेन स्विच करंट रेटिंग और कितनी होगी करंट रेटिंग? 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस के अनुसार मेन बोर्ड बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका 250 वोल्टेज ग्रेड का डबल पोल आयरन क्लैड मेन स्विच होगा। क्या होगा? मेन स्विच, क्योंकि जो मेन बोर्ड बनेगा वो किससे बनेगा? स्विच से बनेगा। और स्विच इसमें कौन सा है? डीपीआईसी स्विच यूज किया गया है। करंट रेटिंग इसकी 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर और 30 एम्पियर तक की ये रेटिंग होती है। सही है। और ये जो रेटिंग है ना, ये बीआईएस के अनुसार है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्लियर? सेकंड है आपका 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 3 वायर इसमें 500 वोल्टेज, वोल्टेज की ग्रेड कितनी? 500 वोल्टेज की ग्रेड ट्रिपल पोल आयरन क्लाउड, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड, ये बोलते हैं टीपी आईसी मेन स्विच। इसकी जो करंट रेटिंग है, करंट रेटिंग है 40 एम्पियर, 60 एम्पियर, 100 एम्पियर तथा 200 एम्पियर। तो आप जानते हो बीआईएस के अनुसार है।
थर्ड सिस्टम है इसका 3 फेज 4 वायर। इसमें ट्रिपल पोल न्यूट्रल के साथ मतलब TPN मेन स्विच इसकी करंट रेटिंग कितनी है 20-30-60 20-30-60 100-200-400 100-200 तथा 400 एम्पियर किसके अकॉर्डिंग है BIS के अकॉर्डिंग है। सही है। तो हम इतने तरह का मेन स्विच बोर्ड बना सकते हैं और कौन कौन सा स्विच यूज कर सकते हैं उनकी रेटिंग क्या है वो रेटिंग यहाँ पे आपको पता हो गई। क्लियर। अब हम चलते हैं मेन स्विच बोर्ड की तरफ। मेन स्विच बोर्ड इसमें है कि इंडियन इलेक्ट्रिकल सुरक्षा सेफ्टी नियम। सही है। इंडियन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंडियन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी IES का जो नियम है रूल 50 के अनुसार एनर्जी मीटर से प्राप्त आउटपुट सप्लाई को घरेलू वायरिंग के कनेक्ट करने से पहले इसे लिंक स्विच से कनेक्ट किया जाना चाहिए जिससे फेज वायर तथा न्यूट्रल वायर को वायरिंग के एक साथ कनेक्ट तथा डिस्कनेक्ट किया जा सके। लिंक स्विच के तुरंत बाद वायर के मध्य एक फ्यूज किट स्थापित किया जाना चाहिए ताकि ओवरलोड करंट से सर्किट को पहुंचने वाली हानि से सर्किट को बचाया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मीटर बोर्ड के बाद फ्यूज बोर्ड स्थापित किया जाता है जिस पर एक स्विच तथा एक फ्यूज यूनिट स्थापित की जाती है अथवा फ्यूज यूनिट शायद मेन स्विच का प्रयोग किया जाता है जिसे RN क्लियर डबल पोल ICDP कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारा मीटर से दिन पहले क्या करना चाहिए कि एक स्विच यूज करना चाहिए और साथ में किटकैट फ्यूज भी यूज करना चाहिए। मीटर के बाद में तो हम जैसे कि एक क्या करते हैं कि फ्यूज यूनिट को स्थापित करते हैं साथ में ही एक स्विच लगाते हैं और ये सब है कि हमारी जो सेफ्टी है साथ ही साथ कि कोई अगर ओवरलोडिंग कंडीशन हो रही है कोई एक्सीडेंट हो रहा है कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो क्या हो कि हमारा जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो जाए और फिर बाद में नॉर्मल स्थिति में आने के बाद हम क्या करें उसको कनेक्ट कर सकें। ठीक है। अब मेन स्विच बोर्ड है इसके लिए ये तीनों के तीनों आपको पहले बोर्ड के बारे में बता दें कि एक डबल पोल मेन स्विच कौन सा है डबल पोल मेन स्विच। सही है। ये क्या है इस स्विच का बाह्य कवर मेटल को ढालकर अथवा मेटल शीट्स द्वारा निर्मित होता है। इस स्विच में एक फ्यूज यूनिट होती है एक न्यूट्रल लिंक होता है। इंडियन इलेक्ट्रिकल नियम 32 के अनुसार सिंगल फेज सर्किट में न्यूट्रल वायर पर फ्यूज नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि दो फ्यूज वाले स्विच का प्रयोग करने पर न्यूट्रल वायर की ओर का फ्यूज उड़ने पर सप्लाई ऑफ रहने पर भी फेज में
तेज में उपस्थित रहेगा, जिससे सुधार कार्य करते समय इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा बना रहता है। डबल पोल मेटल कवर, देखो एक मेटल बॉडी होती है, बॉक्स होता है मेटल का, सही है। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे फेज बार में स्विच होता है, मतलब कि एक फ्यूज यूनिट लगी होती है, साथ ही साथ यहाँ पे एक डिसेबल स्विच लगा होता है। ये हत्ता इसका हैंडल लगा होता है, ये ऊपर नीचे मान लो यहाँ से हम करते हैं इसको ऐसे करके। ये इसका दूसरा हिस्सा है। ये एक तरीके से मैंने दिखाया कवर। दूसरा क्या कि अभी आपको दिखाएंगे कि डबल पोल मेन स्विच कैसा होता है। ये आपका देखो एक लिंक स्विच बनाया गया है, ठीक है। तो इस टाइप का ये लगा हुआ है। आपको हम अपनी बुक में भी ये दिखा दें, सेम जैसे ये है वैसे ही सेम ये है। ऊपर फ्यूज यूनिट लगी है, नीचे ये आपका लिंक सर्किट लगा, ये इसका हैंडल है, मैन्युअली ऑपरेटेड है। ये आपके ब्रेकर्स हैं, आइसोलेटर है, 100 एम्पियर का आइसोलेटर है। ठीक है, डबल पोल के लिए इसमें न्यूट्रल वायर भी क्या होता है, उपस्थित रहता है। सेकंड है ट्रिपल पोल मेन स्विच। ट्रिपल पोल मेन स्विच, इस स्विच का एक्सटर्नल कवर भी मेटल को डालकर बनाया गया या फिर बनाया जाता है स्विच द्वारा। ट्रिपल पोल मेन स्विच यूनिट 3 फेस सर्किट के लिए उपयोग किया जाता है। ये 15 एम्पियर 500 वोल्ट से लेकर 400 एम्पियर 500 वोल्ट तक उपयोग में लाए जाते हैं। एक चित्र दिखाया गया है, उसमें मेटल कवर द्वारा इसके अंदर ये कंसिस्ट किया हुआ सारा। इसमें क्या क्या होनी चाहिए, अभी देखो आपको दिखाते हैं कि एक सेम ये जो बॉक्स है ना, ये किसका बना हुआ है, मेटल कवर बना हुआ है, सही है। ये इसका दूसरी आवरण है, मतलब कि ठीक। अब ये अब देखिए इसमें क्या है कि ये 3 फेज के लिए, 3 पोल वाला 3 फेज के लिए इसमें नीचे इससे क्या है, ये मैं आपको ये इसके कनेक्टर पॉइंट है, सही है। ये बाहर को हैंडल चाहे बाहर को निकाल दो ऐसे करके। देखो ये आपकी क्या है, फ्यूज यूनिट है। इस तरीके से होता है ट्रिपल पोल का। इसकी जो रेटिंग है ये है 15 एम्पियर से लेके 500 वोल्ट, तो 15 एम्पियर 500 वोल्ट से लेके 400 एम्पियर 500 वोल्ट तक। ये आपका 3 फेज सिस्टम के लिए है, क्लियर।
और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो वो क्या क्या होनी चाहिए। फ्यूज यूनिट की विशेषताएं कुछ हैं। फ्यूज यूनिट की विशेषताएं, नंबर 1, यह यूनिट दीवार पर या बोर्ड पर स्थापित की जानी है, या बोर्ड पर स्थापित किए जाने योग्य होना चाहिए। नंबर 2, स्विच फ्यूज यूनिट का मेटल कवर डस्ट प्रूफ तथा वाटर प्रूफ होना चाहिए। स्विच फ्यूज यूनिट का मेटल कवर डस्ट प्रूफ तथा वाटर प्रूफ होना चाहिए। नंबर 3, स्विच फ्यूज यूनिट एक मजबूत मेटल कवर के अंदर होना चाहिए। तो मेटल कवर है वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसका ढक्कन इस प्रकार की इंटरलॉकिंग व्यवस्था वाला होना चाहिए कि इसे सामान्यतः खोलना संभव ना हो सके। इसका ढक्कन ऐसी इंटरलॉक व्यवस्था वाला होना चाहिए। इसे सामान्यतः खोला ना जा सके। सही, ये इसकी विशेषताएं होनी चाहिए। इसकी कुछ और विशेषताएं हैं। इस पे ऑन ऑफ अंकित होना चाहिए। ऑन ऑफ क्या होना चाहिए, अंकित होना चाहिए, मतलब कि लिखा होना चाहिए। नंबर 5, अर्थ कवर पर अर्थिंग टर्मिनल होना चाहिए। स्विच तुरंत सर ब्रेक और मेक वाला होना चाहिए। स्विच तुरंत सर्किट को ब्रेक और मेक तुरंत कर दे, ऐसा स्विच होना चाहिए। और साथ में ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्विच का ऑपरेशन लीवर जिससे चलाया जाता है पूर्णतया
इंसुलेटेड होना चाहिए। जिससे शॉक वॉक ना लगे। ठीक है, अब थ्री पोल मेन स्विच। ट्रिपल पोल मेन स्विच, ये देखो आपका इसके अंदर है, लेकिन हम अभी आपको और दिखाते हैं। ये देखो, ये क्या है, इसमें देखो फ्यूज नोड लगे हैं, स्विच लगा हुआ। ये आपका TCP है, और भी है इस सेम ऐसे। ये आपका सिंगल पोल का है, हमें थ्री पोल का चाहिए। थ्री पोल का ये आपकी व्यवस्था, ये ऑन ऑफ वाला है। ठीक है, ये आप जो हम पढ़े वो क्या है, ये वाला। इसका बाहर का कवर कैसा होगा, ऐसा होगा। क्लियर। थर्ड आपका है नाइफ स्विच। यह स्विच सिंगल पोल, डबल पोल, थ्री पोल निर्मित किए जाते हैं। इसके मूवेबल कॉन्टैक्ट नाइफ के साइज के तथा फिक्स कॉन्टैक्ट चिमटे कॉर्ड के साइज के हार्ड वेल्डेड कॉपर से निर्मित किए जाते हैं, जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनमें से प्रयोग होने वाली धारा पर क्या करता है, निर्भर करता है। नाइफ स्विच के द्वारा इलेक्ट्रिकल सर्किट को खोलते समय मूवेबल तथा फिक्स कॉन्टैक्ट के मध्य उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए मेन ब्लेड के साथ एक सहायक ब्लेड लगाया जाता है। इस कॉन्टैक्ट का एक टर्मिनल मेन ब्लेड के साथ हिंद द्वारा तथा दूसरा स्वतंत्र सिरा स्प्रिंग द्वारा जुड़ा होता है। नाइफ स्विच को बंद करते समय ब्लेड चिमटे के आकार के फिक्स कॉन्टैक्ट की स्प्रिंग आर्मों के मध्य पहले प्रवेश करता है तथा मेन ब्लेड के बाद उसे। अभी आपको बताते हैं कि ये नाइफ स्विच होता कैसा है। इसमें मेल फीमेल कॉन्टैक्ट वाले एक फिक्स और एक मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है। तो ये तीनों पोल उसके लिए होते हैं। मान लो सिंगल पोल, डबल पोल एंड ट्रिपल पोल के लिए। नाइफ स्विच सभी के लिए होते हैं, और ये इसमें एक जो मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है वो क्या होता है, नाइफ की तरह होता है, लेकिन जो फिक्स कॉन्टैक्ट होता है ऐसे चिमटे की तरह होता है। इसको बोलते हैं मेल कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं फीमेल कॉन्टैक्ट। सही है। तो मेल फीमेल कॉन्टैक्ट भी नाइफ स्विच में आते हैं।
ये आपके देखो नैप स्विच सिंगल पोल के लिए ये फिक्स है, ये मूवेबल है। ये चिमटे के आकार का, ये चाकू के आकार का, पहली बात। दूसरा आप देखो सिंगल पोल में इस टाइप से होते हैं, ये कॉपर के होते हैं, हार्ड वेल्डेड कॉपर। ये देखो 3 पोल के लिए है, ठीक है। बोर्ड के अंदर कैसे होते हैं ये आपको हम दिखाएं, देखो इस टाइप से भी आपको मिल जाएगा। इसके अंदर तीनों अलग अलग हैं, जो अरेंजमेंट हमने बाहर देखा, ये अंदर भी ऐसा देखो। ये फ्यूज के साथ में ये है, ये फिक्स कॉन्टैक्ट, ये वाला पार्ट मूवेबल है, ये भी फिक्स है चिमटे। और सबसे अच्छा आपको देखो ये जो बॉक्स के अंदर आता है इस टाइप से आता है। अपने जो गाँव को जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हमारे घर की तरफ आती है, जब वायर आती है, वहाँ पे कहते हैं लाइन जोड़ना, लाइन काटना, तो वो यही आइसोलेटर भी बोलते हैं इसको, और नाइफ स्विच आइसोलेटर भी बोलते हैं। सही, तो यही आपको आइसोलेट भी करता है, मेक ब्रेक का भी काम करते हैं, मैनुअली ऑपरेट होता है। तो ये आपका मेन बोर्ड में जो यूज होने वाले हैं, जो मेन बोर्ड बनाया जाता है, मेन बोर्ड बनाया जाता है, उसमें जो फ्यूज यूज होते हैं, ये तीनों टाइप के फ्यूज हैं। कौन सा पहले था? डबल पोल, ट्रिपल पोल और नाइफ स्विच। ये सिंगल फेज के लिए 3 फेज, सिंगल फेज, 2 फेज के लिए अगर ऐसा है तो 3 फेज, सभी के लिए यूज होगा। और सिंगल पोल, डबल पोल और ट्रिपल पोल सभी में यूज भी होगा, पोल में भी और फेज में भी। अगर हम आपको दिखाएं, सिंपल, सब सिंपल तरीके की है, ठीक है। Hello. मीटर देन इलेक्ट्रिक में एमसीबी रैम में आरसीबी स्विचेस, इंडिकेटर, स्विच बटन,
रेगुलेटर, ओपन सॉकेट, मेन पोल से कहाँ पे आए न्यूट्रल में, ये न्यूट्रल आ रहा है, न्यूट्रल दे देगा, से दे रहे हैं, 8 सिम देंगे रेस, ये कनेक्शन यहाँ पे आने चाहिए, थोड़ा गलत कर रहे हैं। सभी के लिए सप्लाई दे दी। इस वजह से ये फैन रेगुलेटर ऑन ऑफ होगा और इससे ये सॉकेट होगा 2 पिन का, ये इससे बल्ब होगा। न्यूट्रल और फेज आपसे कंप्लीट कर दिए, फैन में न्यूट्रल गया, बल्ब में गया, इंडिकेटर में भी आया। आपका न्यूट्रल का भी पूरा सर्किट क्या हो क्लोज हो गया। ठीक है, तो आपको एक डिजाइन बता दिया। और मेन बोर्ड आपको ना आगे हम जब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। नेक्स्ट क्लास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एमसीबी और आरसीबी, ईएलसीबी है, आरसीबी है। बस ये 2 टॉपिक और हैं, इसको कंप्लीट हो जाएंगे।